गृह मंत्री की अगुवाई में आज केंद्र सरकार की सीसीपीए की अहम बैठक है। संसद भवन में सुबह 10 बजे होने वाली इस बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख और एजेंडे पर मुहर लगेगी। एक साथ 3 तलाक पर कानून बनने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर गृह मंत्रालय में मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई मंत्री शामिल हुए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर सरकार का पक्ष जाहिर किया। हाफिज सईद की रिहाई, कुलभूषण और ब्रह्मदाग बुगटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। कुलभूषण मामले में रवीश कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने इस पर पाकिस्तान सरकार से बात की है। रवीश ने कहा है कि कुलभूषण की मां और पत्नी पाकिस्तान जाकर मिलना चाहती हैं, लिहाजा पहले सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी पाक सरकार से चाहती है। जमात उल दवा के प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को रिहा कर दिया है। आतंकवाद रोधी कानून के तहत हाफिज को हाउस अरेस्ट किया गया था। रिहाई के बाद हाफिज ने कहा कि कश्मीर की आजादी के लिए वो लड़ता रहेगा। हाफिज सईद की रिहाई पर भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने चिंता जाहिर की है। रवीश कुमार ने कहा है कि हाफिज सईद की रिहाई पाक की मंशा को दर्शाता है और वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई से बच रहा है। आतंकी हाफिज सईद के रिहाई पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पाक का चरित्र ही धोखा देने वाला है। हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म किए जाने को अमेरिका ने गंभीरता से लिया है। हाफिज सईद को अमेरिका ने ग्लोबल आतंकी बताया और साथ ही ये भी कहा कि लश्कर पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हाफिज सईद की रिहाई पर अमेरिका के दबाव का असर दिखाई दिया है। अब पाक सरकार हाफिज सईद पर नए आरोप लगा सकती है और फैसले की समीक्षा के लिए पाक सरकार ऊपरी अदालत में जा सकती है। राहुल गांधी आज 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे पोरबंदर पहुंचने के बाद माछीमार समुदाय की सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नाना देवती गांव में दलित स्वाभिमान रैली को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले पाटीदारों का समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस ने आरक्षण का जो दांव चलाया है, इस पर आईएसआईएम अध्यक्ष सद्दुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब कांग्रेस पाटीदारों को आरक्षण दे सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। सूरत के वराछा में पाटीदारों ने बीजेपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। पुलिस के साथ भी पाटीदारों की झड़प हुई, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आईबी ने हार्दिक पटेल की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर हार्दिक को वाई कैटेगरी के तहत सुरक्षा दी जाएगी। इससे सीआईएसएफ के जवान और एक कमांडो को लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 5वीं ग्लोबल साइबर स्पेस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने उमंग ऐप लॉन्च किया। साथ ही संबोधन के दौरान जनधन बैंक खाता, आधार प्लेटफॉर्म और मोबाइल फोन को भ्रष्टाचार कम करने में 3 बड़ा फैक्टर करार दिया। दिल्ली में बुक लॉन्च के कार्यक्रम में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार पर तंज कसा। शत्रुघ्न सिन्हा ने मन की बात को पेटेंट बताते हुए दिल की बात कहा। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को खुशामदीदों की टोली करार दिया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट से भी शरद गुट को झटका लगा है। शरद गुट के केस को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जेडीयू ने चुनाव चिन्ह पर दावेदारी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में फैसले की चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग से पर्दानशी महिला मतदाताओं के सत्यापन की मांग की है। बीजेपी ने इसके लिए बूथ पर महिला सुरक्षा कर्मी या महिला चुनाव कर्मी की तैनाती के लिए खत लिखा है। भुवनेश्वर में समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि जन लोकपाल विधेयक और किसानों के हित में उनका आंदोलन जारी रहेगा। अन्ना कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों को लोकपाल विधेयक को कमजोर करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के उडुपी में आज से विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय धर्म संसद शुरू हो रहा है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। इस धर्म संसद में राम मंदिर, धर्मांतरण और गौहत्या रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। एआईएडीएमके के 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी गुट के पक्ष में देने का टीवी ने दिनाकरन ने विरोध किया है। चुनाव आयोग के इस फैसले को दिनाकरन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
रेलवे टेंडर घोटाले मामले में ईडी ने आज राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने राबड़ी देवी को पूछताछ के लिए 8वीं बार नोटिस जारी किया है। चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। इसकी सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में 3 सदस्यीय पीठ करेगी। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। व्यापम घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने एक नया चार्जशीट दायर कर 592 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। जेल से रिहाई के बाद प्रद्युमन मर्डर केस में आरोपी कंडक्टर अशोक ने पुलिस पर जबरन मारपीट कर जुर्म कबूल करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि उस पर स्कूल की तरफ से भी दबाव बनाया गया था। त्रिपुरा के अगरतला में पत्रकार की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में कार्यकर्ता सचिवालय के बाहर जमा होकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। फिल्म पद्मावती को यूके में हरी झंडी मिल गई है। फिल्म निर्माता चाहें तो वो इसे 1 दिसंबर से यूके में रिलीज कर सकते हैं। दिल्ली महिला आयोग ने 3 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया, जिसमें एक को बेड़ियों से भी बांधा गया था। मुंबई में गोरेगांव इलाके में मेहंदी बार में एक बार गर्ल पर 2 करोड़ रुपए लुटाने का वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स ने बार गर्ल के 21वें जन्मदिन के मौके पर लुटाया। बताया जा रहा है कि उसने ये वीडियो पैसा लुटाने के मामले में रिकॉर्ड बनाने के लिए बनाया था। झारखंड की उपराजधानी दुमका के जरमुंडी में सिलेंडर फटने से भयंकर आग लग गई। आग से इलाके अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये आग प्रसिद्ध बाबा वासुकीनाथ मंदिर के निकट बाजार में लगी। भगवान श्रीराम सीता विवाह के अवसर पर अयोध्या जश्न में डूब रहा है। श्रीराम सीता विवाह पर बैंड बाजे की धुन पर बारात निकली, जिससे हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। सिक्किम के फेमस रेड पांडा विंटर कार्निवल का आगाज 8 जनवरी से होगा। इसे लेकर सभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये कार्निवल 10 दिन तक चलेगा, जिसमें कई तरह के इवेंट होते हैं। जापान में 5.6 तीव्रता से भूकंप आया, लेकिन सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया है। धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को लेकर बड़ा बयान दिया है। दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बत चीन से आजादी नहीं, विकास चाहता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 15 और 16 जनवरी को भारत के दौरे पर आएंगे। खबरों के मुताबिक इजरायल पीएम 17 जनवरी को मुंबई भी जाएंगे। भारत और श्रीलंका के आज दूसरा टेस्ट मैच नागपुर में खेला जाएगा। सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन निजी कारणों की वजह से दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार शादी के बंधन में बंध गए। मेरठ में बेवरा होटल में भुवी ने नूपुर के साथ 7 फेरे लिए।